नरेंद्र मोदी सरकार का मूल संदेश बहुत स्पष्ट है। वो क्या है? भारत न किसी ब्लॉक में जाएगा और न किसी का मोहरा बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यह संदेश पश्चिम को भी मिला कि भारत किसी दबाव में आकर अपने मित्रों को कतई नहीं छोड़ेगा। यह संदेश दिया भारत ने। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इंडिया थिंग्स में कुछ ऐसे बातें हम करेंगे पूरे विश्व की कि आखिर अलग अलग जो देश है वो किस तरह से एक बड़े संक्रमण काल से गुजर रहा है। ऐसा परिस्थिति खड़ा हुआ है। आप सबको मालूम है कि अमेरिका की पुरानी प्रभुता चुनौती में है। चीन वैश्विक ताकत बनने की दौड़ में है, था भी हमेशा। रूस पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच भी अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे माहौल में भारत अपने विदेश नीति को बिल्कुल नए रूप से गढ़ा है और ये दिख रहा है। फर्क साफ है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि यह नया भारत है। यह गुट निरपेक्षता की पुरानी नीति का विस्तार मात्र केवल नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास से भरी रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का भारत एक मॉडल बन चुका है। नरेंद्र मोदी सरकार का मूल संदेश बहुत स्पष्ट है। वो क्या है? भारत न किसी ब्लॉक में जाएगा और ना किसी का मोहरा बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई ब्लॉक में नहीं जाएगा, ना भारत किसी का मोहरा बनेगा। ये नए भारत की पहचान है। अमेरिका के साथ संबंध इसका पहला उदाहरण है। अमेरिका भारत के लिए तकनीक, निवेश, रक्षा सहयोग का बड़ा स्रोत है। क्वाड जैसे साझेदारियों में भारत और अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। लेकिन जब अमेरिका भारत पर दबाव डालता है, जैसे रूस से तेल खरीदने पर या व्यापारिक तारीफ के मुद्दे पर, भारत ने उससे अपनी रणनीतिक चुप्पी और आत्मनिर्भर फैसलों से जवाब दिया है। बड़ी बात है ये पहले नहीं होता था। इतना आत्मविश्वास आज भारत के अंदर अपना आत्मविश्वास भरा हुआ है। अखबार के मुताबिक हाल ही में जब डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को 4 बार फोन किया और जवाब नहीं मिला, तो यह महज प्रोटोकॉल की घटना नहीं था, बल्कि स्पष्ट एक संदेश था कि भारत अपने हितों पर कोई समझौता नहीं करेगा। यह तय कर चुका है नया भारत। अमेरिका भारत का करीब रहेगा, लेकिन बराबरी का स्तर पर। यह बहुत बड़ी संदेश है। दबाव स्वीकार करने वाले सहयोग के रूप में कतई नहीं खड़ा होगा भारत। यह संदेश है और यह मामूली संदेश नहीं है। चीन के साथ भारत की रणनीति कई अधिक जटिल है। चाहे सीमा विवाद हो, गलवान जैसी घटनाएं और इंडो पैसिफिक रीजन में भी टकराव भारत के लिए सुरक्षा चुनौतियां हैं। लेकिन उसके बावजूद भारत चीन को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकता है। यह हमने याद रखा है। दोनों देशों के बीच व्यापार का आकार इतना ही बड़ा है कि आर्थिक रूप से भारत को सावधानी बरतनी पड़ती है। चीन से आयातित इलेक्ट्रॉनिक्स और कच्चे माल पर भारत की निर्भरता अभी भी काफी है और इसीलिए भारत की नीति है ये रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और आर्थिक जुड़ाव का संतुलन करना। और यही कारण है कि यहां सीमा पर भारत सख्त रुख अपनाता है। वही आर्थिक मोर्चे पर उसे अवसरवादी व्यवहारिकता से दिखता है।
रूस भारत की विदेश नीति का तीसरा और अहम स्तंभ है। भारत और रूस का संबंध दशकों से पुराना है। भारत की रक्षा प्रणाली आज की 60-70% रूसी तकनीक पर आधारित है। पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की। यह निर्णय केवल एक आर्थिक निर्णय नहीं था, बल्कि यह एक स्ट्रैटेजी था, रणनीतिक भी था। रूस भारत के लिए सिर्फ पुराना मित्र ही नहीं, बल्कि एक ऐसा सहयोगी है जिसके साथ संबंध बनाए रखना स्वायत्तता की नीति का प्रतीक है। यह संदेश पश्चिम को भी मिला कि भारत किसी दबाव में आकर अपने मित्रों को कतई नहीं छोड़ेगा। यह संदेश दिया भारत ने। और इसी तरह से देखें तो भारत की विदेशी नीति अब 3 स्तंभों पर टिकी है। अमेरिका के साथ तकनीकी और सामरिक साझेदारी, चीन के साथ व्यापारिक संलग्नता और रूस के साथ परंपरागत मित्रता। तीनों में भारत संतुलन साध रहा है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है आज नई भारत की। मोदी सरकार ने इंडिया फ्रंट को विदेश नीति का एक केंद्र बना दिया है। इसका मतलब है कि भारत हर वैश्विक मुद्दे पर केवल अपने हितों को देखते हुए फैसला करेगा। यही कारण है कि भारत जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा और आतंकवाद पर वैश्विक मंचों पर निर्णायक भूमिका निभा रहा है। भारत न केवल G20 जैसे समूह में अपनी बात मजबूती से रख रहा है, बल्कि ब्रिक्स और संघाई सहयोग संगठन SCO जैसे प्लेटफॉर्म पर भी भारत आज सक्रिय है। यह दर्शाता है कि भारत एक साथ कई गुटों में रहकर अपने लिए अधिकतम लाभ उठा रहा है। विश्व व्यवस्था आज बहुध्रुवीय मल्टीपोलर हो गया है, मल्टीपोलर दिशा में जा रहा है विश्व। भारत ने समझ लिया कि यदि उसे 21वीं सदी में एक शक्ति केंद्र बनना है तो उसे न केवल अमेरिका, रूस और चीन से संतुलन संबंध रखने होगी, बल्कि यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया तक भी अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। मोदी सरकार की विदेशी नीति का सार यही है, भारत किसी का सहयोगी नहीं, बल्कि भारत निर्धारक शक्ति बनना चाहता है। और यही कारण है कि फोन कॉल्स का जवाब ना देना भी अब राजनीति का हिस्सा है। एक सूक्ष्म लेकिन स्पष्ट संदेश कि भारत को दबाव में लाना अब संभव नहीं है। यह भारत का क्षण है। दिस इज ए टाइम फॉर इंडिया। एक ऐसा क्षण जब भारत अपने स्वायत्त विदेशी नीति के जरिए न सिर्फ वैश्विक समीकरण बदल रहा है, बल्कि दुनिया को यह बता रहा है कि शक्ति वही है जो अपने फैसले खुद ले सकता है या ले रहा है। और भारत आज अपनी रणनीतिक चुप्पी और स्वतंत्र कूटनीति के जरिए खेल को अपनी शर्तों पर खेल रहा है। बहुत बड़ी बात है। और सच कहा, अगर सच कहा जाए तो वो उसे बेहद समझदारी से भारत अपना पक्ष पूरे विश्व के सामने रख रहा है। इसीलिए मैं बार बार कहा, यह नई भारत है, ना झुका है, ना झुकेगा, ना झुकने देगा। भारत हर कदम पर कैसे एक आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर भारत, ये जो आत्मविश्वास बढ़ी है उसके कारण विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। आज कोई उंगली उठा नहीं सकता भारत के ऊपर, या कोई आंख नहीं दिखा सकता है। मित्रों, आज भारत आगे बढ़ रहा है, ये हम सब के लिए बड़ी बात है, खुशी की बात है। ऐसे बातें फिर हम आपके सामने रखेंगे। आज के लिए इतना। भारत माता की जय।